लखनऊ में परिवर्तन महारैली में गरजे पीएम मोदी, बोले विरोधियों की जमीन खिसक गई है, सिर्फ बीजेपी ही यूपी में कर सकती है विकास। लखनऊ में प्रधानमंत्री का सपा बस पर कांग्रेस पर तीखा वार, बोले दो दल अपने अपने बेटों की राजनीति चमकाने में लगे हैं और एक दल ब्लैक मनी छिपाने में लगा है। पीएम मोदी की लखनऊ रैली में दिए भाषण पर मायावती का तंज, बोली पुराना घिसा पिटा भाषण दिया गया, पैसे देकर बुलाई गई भीड़। सूत्रों के हवाले से खबर, सपा के दोनों गुट सिंबल वार में हो सकते हैं चित, सपा की साइकिल को जब्त कर सकता है चुनाव आयोग, मुलायम और रामगोपाल ने ठोका अपना अपना दावा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोई भी दल या उम्मीदवार जाति और धर्म के नाम पर नहीं मांग सकेगा वोट। नमस्कार, स्वागत है ओके इंडिया पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। ये थी सुर्खियां। शुरुआत करेंगे तमाम अहम खबरों के साथ। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम ने कहा कि एक दल अपने बेटे को 5 साल से राजनीति में स्थापित करने लगा है, दूसरा दल 15 साल से इसी काम में जुटा है और तीसरा दल अपने पैसे छिपाने के काम में लगा है। पीएम ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के मंत्री हमारे सांसदों की बात नहीं सुनते। जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है, यूपी सरकार को हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा रही है, लेकिन वो पैसा जनता तक नहीं पहुंचता। दलों के बीच राजनीति ठीक है, लेकिन राज्य की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास के रास्ते में जब दलों की राजनीति आती है तो विकास रुक जाता है। साथ ही पीएम ने लोगों से यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि 14 साल में यूपी पिछड़ गया है, बीजेपी की सरकार यूपी में विकास करेगी। रैली में उमड़ी भीड़ से गदगद पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसी रैली में इतनी भीड़ नहीं उमड़ी थी जितनी इस रैली में पहुंची है। पीएम ने कहा कि इस रैली की भीड़ से साफ हो गया है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज का ये दृश्य अटल जी जब टीवी पर देखते होंगे, उनके लिए सबसे बड़े संतोष की घटना होगी, ऐसा मैं विश्वास से कह। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के हिसाब किताब लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, उसका हिसाब किताब जो लगा रहे हैं, ये रैली देखने के बाद अब किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि चुनाव में होने वाला क्या। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं। कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है,
कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है। पीएम मोदी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। आपको प्रधानमंत्री मोदी की तीनों पार्टियों पर तंज कसने का अंदाज जरा सुनाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, और आपने पिछले दिनों लगातार सुना होगा, देखा होगा, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक बात पर। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? अगर सूरज निकलता है, अगर सपा वाला बोलेगा कि सूरज निकला है, तो बसपा वाला बोलेगा नहीं, सूरज जल रहा है। इतना दोनों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है, विरोध है कि नहीं है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो। 22 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया, भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि पैसों के लिए, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। इधर पार्टी सिंबल पर दावेदारी को लेकर मुलायम सिंह यादव दिल्ली में कमीशन के दफ्तर पहुंचे और साइकिल पर अपना हक जताया। वहीं अब चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट को अपनी शिकायत दर्ज कराने का वक्त दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग साफ कर देगा कि आखिर साइकिल का असली हकदार कौन है। कई दिनों से लखनऊ में चल रहा समाजवादी कुनबे का सियासी संग्राम अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। यहाँ जंग किसी को निकालने या अंदर लेने की नहीं, बल्कि ये जंग दो पार हो चुकी समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह साइकिल पर कब्जे की है कि आखिर साइकिल की सवारी करेगा कौन। पिता मुलायम और बेटे अखिलेश गुट दोनों ही साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जता रहे हैं। इसीलिए दोनों ही गुट साइकिल पर अपनी दावेदारी को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं। आयोग के दरवाजे पर पहुंचने से पहले दोनों ही गुटों के नेताओं ने कानून विदों से सलाह लेने के साथ साथ अपने गुट के नेताओं के साथ बैठकों का भी दौर किया। लखनऊ से दिल्ली आए मुलायम सिंह यादव के आने से पहले ही शिवपाल यादव, जयाप्रदा और 7 समंदर पार लंदन से आए अमर सिंह नेताजी से मिलने पहुंच गए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक और मुलाकात के दौर के बाद मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के दर पर पहुंचे। मुलायम के साथ भाई शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयाप्रदा भी थी। मुलायम गुट ने चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखते हुए साइकिल पर अपना हक जताने की बात कही। मुलायम सिंह यादव तो चुनाव आयोग के दर पर जाकर साइकिल पर अपने हक की बात कहकर आ गए हैं।
जानकारी के मुताबिक अखिलेश गुट की तरफ से राम गोपाल यादव चुनाव आयोग जाएंगे और साइकिल पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। फिलहाल लखनऊ में चले सियासी दंगल में समर्थकों के बीच से लेकर पार्टी नेताओं में बेटे अखिलेश ने पिता को हर पड़ाव पर सियासी दांव में कमजोर साबित किया। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि देश की राजधानी दिल्ली में साइकिल पर चल रहे दंगल को कौन जीत पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। सपा में जारी घमासान दिल्ली पहुंच गया है। पार्टी के सिंबल को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। मुलायम सिंह ने पार्टी के साइकिल सिंबल पर दावा करते हुए दिल्ली स्थित चुनाव आयोग में गुहार लगाई। मुलायम के साथ जयप्रदा, शिवपाल यादव और अमर सिंह भी मौजूद थे। चुनाव आयोग ऑफिस से निकलने के बाद मुलायम सिंह ने कहा कि साइकिल का सिंबल हमारा है। अखिलेश रामगोपाल यादव के अधिवेशन में लिए गए फैसले असंवैधानिक हैं। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव ने भी सिंबल पर दावा करते हुए चुनाव आयोग में अर्जी लगाई है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे का वक्त रामगोपाल यादव को दिया है। इससे पहले रविवार को अखिलेश ने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव की तरफ से आदेश जारी किया गया कि 5 जनवरी को पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। शिवपाल ने लिखा कि नेताजी के आदेश पर अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया है। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से चुनावों की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। बुधवार को सपा के टिकट बंटवारे के बाद से लेकर पार्टी में दो फाड़ हैं। अब तक कई सियासी घटनाक्रम देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं आगे। बाराबांकी से बीजेपी सांसद प्रियंका रावत ने सीएम अखिलेश यादव पर वीडियो बम फोड़ा है। प्रियंका ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर लिखा है कि शांत संयम वाले शब्द सपा के चरित्र में है ही नहीं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर कोई और नेता। और यूपी के कौशाम्बी में सपा कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। दरअसल सपा में लगातार बढ़ रहे विवादों और अंतर्कलह के चलते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सलामती के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। सपा कार्यकर्ता पूर्व सैनिक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह से समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ है, जिसके चलते लोगों में पार्टी के प्रति आस्था कमजोर होने लगी थी। हमारे समाजवादी पार्टी में जो घमासान चल रहा है उससे हमें बहुत दुख हुआ है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को काफी चोट पहुंची है। उसी के कारण हमने यादव समाजवादी भवन में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। कोई भी उम्मीदवार अब धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रत्याशी और उसके विरोधी धर्म, जाति और भाषा का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कानूनन अपराध होगा। यूपी के फतेहाबाद में युवा और खेलकूद राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर दौरा करने पहुंचे, जहां राज्य मंत्री रन फतेहाबाद प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में फतेहाबाद, फिरोजाबाद और राजस्थान के नौजवान शामिल होने के लिए पहुंचे। राज्य मंत्री ने रन फतेहाबाद को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने प्रतियोगिता में पहले से 10वें स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। तरीके
तरीके से ये आयोजन हुआ है, मैं समझता हूँ फतेहाबाद में पहला आयोजन, और इस आयोजन में इस तरीके से नौजवानों में और बच्चों में जो उत्साह दिखा, इतनी ठंड इतनी सर्दी में निकल के आए, इन्हें कोई लाया नहीं कि अपने आप आसपास के क्षेत्रों से निकल के आए, जिस तरीके से उत्साह दिखाया ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। अलीगढ़ के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं का उत्पीड़न कर रही हैं। ममता बनर्जी सरकार हिंदुत्व विरोधी और धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। प्रदेश की सरकार के सरकारी अस्पतालों पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। मामला दिल्ली से सटे जिला बुलंदशहर का है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। तारीख की शाम को 8 बजे में आया, इन्होंने बुलाया, फोन मेरे पास में है, इनके नंबर जिसके थ्रू में आया उन्होंने सुबह गाड़ी बुलाई तो वापस करा दी कि आज मैं कहीं जा रही हूँ, तुम बाद में आना कल, सुदर्शन बने। ठीक, उसके बाद में गाड़ी में वापस करके ले गया। मैं बोला इमरजेंसी पड़ेगी तो बोले बाद में देखेंगे कल। अब मुझे इमरजेंसी लगी, मैं सीधा 8 बजे शाम को ही कल आया यहाँ पर। आके इन्होंने बोला कि ब्लड का इंतजाम करो। मैं गया, 9:30-10 बजे ब्लड दे दिया इनको। तो सायरा मानो कहती है कि ऑपरेशन आज नहीं होगा। मैं बोला जी क्यों नहीं होगा? कि इसलिए नहीं होगा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, स्टाफ नहीं है। मैं बोला अब डॉक्टर साहब से बात करो, सदा शर्मा से, उनकी बात कराई वहाँ पे। उन्होंने बोला जब मेरे को लगेगा मैं, इन दोनों की आपस में बातें होती रही और मैं इनके हाथ जोड़ता रहा। मैं बोला अब देख लो कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद में ये सोई है रात में, सायरा बानो सोई है। अगर कैमरे लग रहे हैं ना तो आप चेक करा लो, ये सोई है रात में। उसके बाद मैं हाथ जोड़ता रहा, ये नहीं मानी और बच्चा मेरे 2-2:30 बजे करीब जब दर्द कम हो गई ना, अंदर ही एक्सपायर हुआ। मेरे संज्ञान में अभी सुबह आया है मामला। मैं अब इसकी पूरी जांच कर रही हूँ। जांच के बाद जो भी अगर दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।